अभी तक महान शिक्षा शास्त्री डॉक्टर बी.एस. ब्लूम के ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में 3 भागों में अध्ययन कर चुके हैं। आज यह अंतिम भाग है। अब तक हम लोगों ने यह देखा कि ब्लूम्स महोदय ने अपने शैक्षिक उद्देश्य को 3 भागों में बांटा था। एक संज्ञानात्मक पक्ष या क्षेत्र जिसे कहते हैं कोग्निटिव डोमेन, दूसरा था भावात्मक पक्ष या क्षेत्र जिसे कहते हैं अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा था साइकोमोटर डोमेन अर्थात मन चालित या मनोपेशीय पक्ष। तभी तक हम लोग संज्ञानात्मक पक्ष या क्षेत्र के बारे में जान चुके हैं और भावात्मक पक्ष के स्थूल जो 5 वर्ग हैं उसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जो उन्होंने भावात्मक पक्ष अफेक्टिव डोमेन को 5 स्थूल वर्गों में बांटा था, उन वर्गों का हम लोग एक परिचय प्राप्त करेंगे। पहला उनका था स्वीकार करना, रिसीविंग, अटेंडिंग। यह प्रारंभिक का मतलब जो शुरुआत में है, मतलब जो पहले जन्म लेता है वो छोटा होता है, इसलिए प्रारंभिक को ही हम निम्न स्तर कहते हैं। तो प्रारंभिक या निम्न स्तर है जिसमें कि सीखने वाला उद्दीपक के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। ख है उनका अनुक्रिया। अगला जो वर्ग है उनका भावात्मक पक्ष का रिस्पॉन्डिंग। इसमें अधिक उत्प्रेरण या अवधान में अधिक नियमितता की अपेक्षा किया जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से इसे अभिरुचि भी कहते हैं। उनका भावात्मक पक्ष का जो तीसरा वर्ग है मूल्य निर्धारण, वैल्यूइंग। इसके अंतर्गत व्यवहार की उत्प्रेरणा आती है जो व्यक्ति को किसी मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित होती है। इसे अभिवृत्ति के नाम से भी कहा जा सकता है, एटीट्यूड। चौथा है घ नंबर का चौथा वर्ग भावात्मक पक्ष का संगठन या व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन। यह व्यक्ति का व्यवहार किसी एकाकी अभिवृत्ति से उत्प्रेरित न होकर अभिवृत्ति समूह से होता है। अभिवृत्ति समूह से होता है। इस समूह का संगठित रूप को ही हम व्यवस्था कहते हैं। अगला है पांचवा भावात्मक पक्ष का पांचवा वर्ग मूल्य का लक्षण वर्णन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू। कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए वैल्यू। इसमें मूल्यों को निरंतर आत्मसात करने से कार्य प्रभावित होता है। जब व्यक्ति इस प्रक्रिया से ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जिसे जीवन दर्शन कहने लगते हैं, तो वह लक्षण दर्शन की स्थिति कहलाती है। अगला हम लोग पक्ष देखेंगे ब्लूम्स महोदय के टेक्सोनोमी का कि मनोचालित या मनोपेशीय पक्ष जिसे कहते हैं साइकोमोटर डोमेन। इसके अंतर्गत नाड़ियों या नाड़ियों तथा मांसपेशियों का समन्वय शामिल रहता है। इसे ब्लूम महोदय ने 5 वर्गों में बांटा है जो निम्नलिखित है। पहला है अनुकरण। पहला है अनुकरण, इमिटेशन। इसका 2 हुआ भाग, क में आवेग और ख में प्रकट पुनरावृत्ति। इसका दूसरा है मनाचालित पक्ष का दूसरा जो वर्ग है उसका नाम है हस्तादि प्रयोग या परिचालन। माने हाथ से ये लोग प्रयोग या परिचालन करते हैं। इसमें क्या है मैनिपुलेशन जिसको कहते हैं। इसके 2 उपवर्ग हैं, क है निर्देश पालन और ख है चयन। ग नंबर है स्थिरता। तीसरा है सुतथता या अशुद्धता जिसे हम लोग कहते हैं प्रेसिशन। इसके अंतर्गत क नंबर में पुनरुत्पादन और ख में नियंत्रण को शामिल किया गया है। चौथा है संधिबद्ध करना, आर्टिकुलेशन। इसके अंतर्गत स्वचालन संधिबद्ध करना आर्टिकुलेशन के अंतर्गत आता है। अनुक्रम क में और ख में सामंजस्य। पांचवा लास्ट स्वाभाविकरण या नैसर्गिकरण, नेचुरलाइजेशन। इसके भी 2 उपवर्ग हैं, क है स्वचालन, ख है अभियांत्रिकरण। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए
कि ब्लूम के किसी पक्ष का जो वर्गीकरण है उसे हम नहीं कर सकते हैं। ये तीनों पक्ष आंशिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं। ब्लूम का टेक्सोनोमी जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक शिक्षक को उनके इस जो उपागम है, मूल्यांकन उपागम है, इसे भली भांति ज्ञान रखना चाहिए। इतना कहकर धन्यवाद।